श्रीलंका पहले महंगाई और आर्थिक संकट की आग में जल रहा था, अब हिंसा और दंगों की आग में भी जल रहा है, जिसकी शुरुआत तब हुई जब 9 मई को इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। उसके बाद स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी कि प्रधानमंत्री राजपक्षे को जान बचाकर भागना पड़ा। आर्थिक संकट को लेकर बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में बिगड़ते हालात की बात करते हुए इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया था। श्रीलंका में जब इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया गया, बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आरोप है, राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार और अदूरदर्शी नीतियों की वजह से ही श्रीलंका की ये हाल है, जिन्होंने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए टैक्स की दरें कम कर दी, जिससे हालत बिगड़े। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को तो चीन का करीबी भी माना जाता है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद छोड़ चुके महिंदा राजपक्षे पर जाफना के तमिलों ने नरसंहार को लेकर देश को कर्ज में डुबाने तक के गंभीर इल्जाम लगा चुके हैं। महिंदा राजपक्षे 2004 में श्रीलंका के 13वें पीएम बने, तब भी देश तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन फिर भी जनता ने उन पर भरोसा जताया। साल 2000 बाद से श्रीलंका पर ज्यादातर राज उन्हीं का रहा, लेकिन इन्हीं 2 दशकों में श्रीलंका आबाद से बर्बाद भी हो गया। जानते हैं राजपक्षे के उदय से लेकर अस्त होने तक की दास्तान। 6 अप्रैल 2004 सुनामी की आपदा को संभाला। 2004 में महिंदा राजपक्षे की प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी हुई। जिस पोर्ट सिटी हम्बनटोटा पर इन दिनों चीन की एक तरह से हुकूमत चल रही है, राजपक्षे वहां से ही आते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड विरासत में मिली है। दुर्भाग्य से उसी साल दिसंबर में सुनामी आई। सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाले देशों में श्रीलंका दूसरे नंबर पर था। खैर, 4 दिन बाद ही सही राजपक्षे जाफना गए, जहां तमिलियंस पर बर्बरता की खबरों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। सुनामी की आपदा को राजपक्षे ने ठीक ढंग से संभाला। यही वजह थी कि अगले साल राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। 18 नवंबर 2005 तमिल आंदोलन को दबा दिया। ये वर्ष राजपक्षे के राज का शीर्ष काल था। इससे पहले कि उनके राजकाल का हनीमून पीरियड खत्म होता, तमिल आंदोलन ने एक बार फिर से सिर उठाया और सरकार ने उसे सख्ती से कुचल दिया। साल 2006 में त्रिकोमाली में 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 2009 तमिल मुख्यालय को कब्जे में लिया। 2009 में श्रीलंकाई फौज ने तमिल मुख्यालय को कब्जे में लिया। इसके पहले तक किलिनोची तक विद्रोहियों का कब्जा था। उनकी फोर्स थी, उनकी अदालत, उनका कानून, उनका प्रशासन। राजपक्षे ने इसे सख्ती से कुचल दिया। 18 मई 2009 प्रभाकरण को मार गिराया। श्रीलंका की स्पेशल फोर्स ने 18 मई 2009 को लिट्टे के लीडर वेलु पिल्लई प्रभाकरण को उसी वक्त मार दिया गया जब वो वॉर जोन से भाग निकलने की तैयारी में था। अपने लिए अलग देश की मांग करने वाले लिट्टे के इस आंदोलन का, या फिर ये कहें कि खूनी संघर्ष में तब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। खैर, प्रभाकरण की मौत के बाद वो आंदोलन भी खत्म। 2010 कानून की शक्तियां अपने हाथ में ली। वेलु पिल्लई प्रभाकरण को खत्म करने के बाद नतीजा ये हुआ कि 2010 में राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव भारी मत से जीता और कानून की तमाम शक्तियों को संविधान संशोधन कर अपने हाथ में लिया। 2014 राजपक्षे के खिलाफ दुनिया भर में विरोध। 2014 में यूनाइटेड नेशन के सामने बहुत से लोगों ने राजपक्षे की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम देशों और मानवाधिकार संगठनों ने राजपक्षे को तमिल कम्युनिटी के खिलाफ राजपक्षे की नीतियों की निंदा की। इस बीच राजपक्षे ने चीन और जापान के साथ कई द्विपक्षीय समझौतों पर साइन किया। खासकर श्रीलंका में निवेश के बाद से चीन से उधार पर उधार लेते रहे और यहीं से ड्रैगन के चक्रव्यूह में वो घिरते गए। 2015 घूस तक के लगे आरोप, हार गए चुनाव। अपनी नीतियों के कारण विरोध झेल रहे महिंदा राजपक्षे 2015 में चुनाव हार गए। उनके सबसे करीबी सहयोगी ने ही उन्हें सबसे बड़ा आघात दिया था। राजपक्षे के खिलाफ घूस से लेकर चुनाव में चंदा उगाही तक के आरोप लगे। उनके खिलाफ जांच भी हुई। 2019 भाई ने फिर से बना दिया प्रधानमंत्री। महिंदा राजपक्षे का सूरज तब फिर चमक उठा जब 2019 में उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने और महिंदा राजपक्षे को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। 2022 और बेकाबू हो गए देश के हालात। 2022 में जब महंगाई आसमान छूने लगी, चीन से लिए गए कर्ज में श्रीलंका डूबने लगा, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया, जनता ने विद्रोह कर दिया।
राजपक्षे को आखिरकार अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ी। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।